अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 2 के साथ मैं हूँ आयशा, मेरे साथ हैं। महवेश। अच्छा जी, ये एपिसोड नंबर 2 आप सबको याद होगा। एपिसोड नंबर 1 ये कंटिन्यूटी है अंदरून शहर लाहौर की। ठीक है, ये हम आप कुछ अभी क्लिप्स देख रहे हैं, ये वो जगह हैं जो अभी हमने उसी दिन विज़िट की थी, लेकिन हमने एपिसोड नंबर 2 में डाली थी। ये हम लोग ऐसी एक गली में गए हैं जहाँ पे बैठक के नाम से बहुत सारी जगहें बनी हुई थी। ये एक्चुअल में लोगों के अपने घर थे जिनको उन्होंने हाँ, एलडीए ने। जिनको WSCLA ने ना डेकोरेट करके रेनोवेट करके पेंट वगैरह करके सजा दिया हुआ था, बस इसके लिए टूरिज़्म यहाँ पर आता है बहुत सारा और इनको इन जगहों को विज़िट अच्छा, करता है। यहाँ पे अखवत वालों का भी ऑफिस था। हाँ। अखवत वाले वो जो लोन देते हैं लोगों को ना, आसान एक साथ पर और आसान शर्तों हाँ, पर ना, बिजनेस उनका बिजनेस अपना। वगैरह स्टार्ट करने हाँ के लिए। जी। और ये सारे जितने घर थे वो सब रेनोवेट हुए हुए थे, डिकोर हुए हुए थे। और यहाँ पर हम हमारे आने से पहले एक यूनिवर्सिटी की एक पूरा ग्रुप आया हुआ था जो इसको पूरा विजिट करके गया था। उस्मान की बैठक थी यहाँ पर, इकबाल बेगम का था, और अच्छा, ये इस गली का नाम क्या था? सुरजन सिंह गली था। और यही सुरजन। ये गलियाँ वैसी ही की वैसी हैं जैसे जो कि अंग्रेज़ों के और हिंदुओं के ज़मानों में यहाँ पर इनके नाम रखे गए थे। इनको इनके नाम बदले नहीं गए, वो सेम एज इट इज़ अभी उन्हीं नामों के साथ ये चल रही हैं। अच्छा जी, इस गली के बिल्कुल सामने एक इमाम बारगाह थी। उस इमाम बारगाह का क्या नाम था महवेश? अलिफ शाह की अलिफ। हवेली। हाँ, ऐसे ही था। अलिफ शाह की हवेली, और उसके साथ एक मज़ार था। अच्छा, हमारे महविश की जो वालदा हैं, उनके उनका बचपन इन गलियों में हाँ, गुजरा इस है। गली में बिल्कुल जो आप देख रहे हैं, इस गली में थोड़ा सा आगे हम जाते तो हमें तो पता नहीं था। मैं घर आके अम्मी को बताया तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम वहाँ जाती तुम्हें हमारा पुराना घर मिल जाना। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अम्मी जो थी मेरी, जब वो यंग में मतलब नानी माँ का जो घर था वो इसी इसी एरिया में था। तो मुझे तो आइडिया नहीं था। खैर, अब तो वो पहले तो मिट्टी का घर था उस ज़माने में, उसके बाद फिर पक्का घर बाद में बना और बस सारा कुछ। स्टिल ये है कि अभी हमने उस घर को हम विज़िट तो नहीं कर सके, लेकिन स्टिल हमने इस पूरी जगह को एक्सप्लोर किया। यहाँ कि हम इसमें गए ये थे, अलिफ शाह की अलिफ शाह हवेली की के हवेली अंदर में। हम लोग गए थे। बेसिकली ये इमाम बारगाह है ना। हाँ, इमाम बाड़े का यहाँ पर ये 9वीं और 10वीं मुहर्रम को वो जो हाँ। इबादत अच्छा, इनकी एक सारी मैंने होती हैं चीज़ अहले देखी कि तशरीफ़ की। बाकी सारे घरों की खिड़कियाँ इमाम बारगाह के अंदर थी। ये सारे घर थे। हाँ, ये ये अटैच सब है ना, ये खिड़कियाँ थी, अटैच है जिस घर हाँ, बहुत में, ये क्लोज थे तमाम सब घरों कुछ। के साथ ये अटैच हुई हुई है। हाँ जी, ये सारे घर थे और इनकी खिड़कियाँ इस इमाम बारगाह की तरफ खुल रही थी। अच्छा, मैंने एक चीज़ यहाँ पे नोट की, एक सफाई सुथराई बहुत ज़्यादा थी। बहुत ज़्यादा कहीं थी। मुझे कूड़े का ढेर पड़ा हुआ नज़र नहीं आया हाँ। पूरे एरिया में, किसी भी जगह पे। अच्छा जी, ये मज़ार था। ये भी आंटी ने हमें हाँ जी, बताया अम्मी था। ने बताया था जी कि ये जब वो छोटी थी तो ये जो जिस बाबा बाबा जी जी का ये ये मज़ार हयात था, थे। ये हयात थे और वो ये गलियों में ऐसे घुमा करते थे, वो सब चोला पहन के और वो सारा कुछ। तो वो अम्मी ने तो खैर उनको देखा हुआ है। तो वो और ये जो मज़ारें बुज़ुर्ग इनके थे मेरे, यहाँ हाँ। बैठे हुए थे, वो जगह का ख्याल वगैरह रखते थे। इन्होंने हमें ये बताया कि हम लोगों ने यहाँ पे कोई, जैसे आप देखें यहाँ पे कोई वैसे मज़ारों पे नहीं पड़े होते वो दिए जलाना और वो गल्ला हो कोई, गला पड़ा इन्होंने हो या हमसे कोई कुछ। पैसे भी नहीं मांगे। हाँ, नहीं, वो कुछ कह भी रहे नहीं थे कि मांगा। नहीं, हमें इजाज़त नहीं थी उनकी तरफ से, इन बुज़ुर्ग की तरफ से, और कि ये यहाँ पे बुजुर्ग का कुछ अपना ऐसा घर रखा है जाए। जहाँ इनका ये मज़ार है। हाँ, पीछे घर ये था और पूरा घर आगे बना हुआ इन्होंने था, उसमें छोटा इनको सा मज़ार बनाया हुआ हाँ। था। तो तो आयशा को तो बहुत शौक है मज़ार पर जाने का। ये कहती है भाई जहाँ कोई मैं अल्लाह वाला सलाम बंदा करती हुई मिल जाए ना, जाती हूँ। मिल के ना सलाम दुआ कर अच्छा, लेनी चाहिए। ये कुआं था। ये कुआं था जी, ये मुग़लों के ज़माने का कुआं था। ये बहुत डीप था। कुआं मैंने, ओरिजिनल था, ये बाकी सारी चीज़ें इन्होंने हाँ, अभी अंदर बनवाई मैंने हैं। थोड़ा सा अंदर होके वीडियो बनाने की कोशिश की है, लेकिन मैंने कहा अंदर ही ना जा पड़ूँ मैं इसके, तो मैंने ना अब थोड़ा सा लिहाज कर लिया। हाँ जी। लेकिन काफ़ी डीप था, मुझे तो काफ़ी खौफ आ डीप रहा था था। ऐसे ना इसको देख के। पता नहीं कुएं कैसे खुश्क हुए। खुश्क हो गए होंगे, पानी है ही नहीं अब तो, तुम देखो। लेकिन ये अच्छी बात है कि अच्छा, ये इसके साथ एक बैठक थी, है ना ये भी ये। एक और गली थी, इसके अंदर एक बैठक थी। ये हाँ जी, पुराने ज़माने में आपको पता है ये जो, फव्वारे वाली बैठक के हाँ, नाम से थी। बुज़ुर्ग जो थे वो शाम के टाइम फ्री होके एक जगह पे बैठा करते थे। उस जगह को, उसको उन्होंने एक बैठक का नाम दिया और दिया जाता था। अब क्या जी, उसी रवायत को कायम रखते हुए ना इन्होंने यहाँ पे इसी चीज़ को कायम रखा हुआ है और बैठकों को ना मुख्तलिफ नाम दे दिए। जैसे यहाँ पे छोटा सा फव्वारा कोई लगा हुआ था जो कि चल नहीं रहा था, सेंटर लेकिन में था स्टिल इसके। उसको ना थोड़ा डेकोर करके रेनोवेट करवा के, तो वो बुज़ुर्ग यहाँ बैठ के भी, आप देखें, हैं बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं, चाय शाय पी रहे हैं। एक्चुअल में ये डिस्कशन भी इसकी रेनोवेशन की ही कर रहे थे। हाँ जी। हाँ जी। और
ये यहाँ पे चाय का भी इंतज़ाम था, यानी अगर आप बैठे हैं नाश्ता चाय पानी आप लेके हाँ, यहाँ पे से छोटा पी सा उन्होंने सकते हैं। मेन्यू भी एक लगाया हुआ था, एक कमाई का जरिया बस एक बनाया हुआ उन्होंने, मतलब जिनके घर लेकिन हैं बस उसी इसकी के एक घरों को। चीज़ जो थी वो बहुत बुरी थी, वो भी हम आपको बताएंगे, ये देखिएगा। देखिए सामने मेन्यू भी लगा हुआ था कि 50 रुपए की चाय पराठा, ये जो भी आपने खाना है ये वो ये जो अंकल थे इन्हीं का घर था। ट्रेडिशनल चीज बर्तनों में आपको दिया जाएगा, जैसे चले चाय के लिए प्याले नहीं यूज़ होते थे, वो उसमें दिया जाता है। यहाँ तक तो ये सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। अभी इसी बैठक में एक टॉप व्यू के लिए ऊपर छत पे जाना था। ज़रा आप वो छत पे अभी देखिएगा, हम अच्छा, हम वैसे गए वो हमने इतनी और बेवकूफ़ी की है ना आयशा। आप व्यू देखिएगा। हम उस व्यू के चक्कर में इस कद्दर सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर गए, और वो इतनी ख़तरनाक सीढ़ियाँ थी जिसकी कोई इंतहा नहीं, कि दिल चाह रहा था कि पता नहीं कहाँ आ गए, लेकिन बस ये लग रहा था कि नहीं शायद कोई। ये देखें जी, अब हम ऊपर जाने लगे। आप अच्छा, ये जो अंकल थे इन्होंने भी हमें मोटिवेट किया, हाँ हाँ बेटे आप आप जाएं, जाएं और जाएं, ये व्यू देख के। पेड व्यू दे था, ये ऐसा नहीं था कि आपने बस अपनी मर्जी से ऊपर चढ़ जाए। उन्होंने हमसे पैसे लिए थे बस इसके। यार वो सिंपल घर की छत थी और हाँ जी, उसको ये उन्होंने देखिए एक हम जा रहे हैं और आप उस छत का और उस रास्ते का आलम देखें। एक कमाई का जरिया बनाया हुआ है बस, और कुछ भी बात नहीं है। मैं आपको रिकमेंड करूंगी, अगर वो आपको कहें व्यू देखना, नहीं जाइएगा। कोई बहुत अच्छा व्यू है, जाके देखना सही तुम। व्यू की तो बात छोड़ ही दें, जो स्टेप्स बने हुए थे ये हमारे काबिल, हम इसके काबिल नहीं हैं। ये तो पता नहीं है, ये हमारे काबिल नहीं, हम इसके काबिल नहीं हैं। आप व्यू देखें। लोगों के घरों की छतों को झांकना था हमने, ये कैसा व्यू था। अच्छा, वहाँ लिख के लगाया हुआ था पूरे लाहौर शहर का व्यू देखे, और हम लोग इतने एक्साइटेड हो गए कि पता नहीं क्या मिलेगा ऊपर जाके, क्या देखने को मिलेगा। और हमने आओ देखा ना था अंकल को, हमने पैसे पकड़ाए और हम चल पड़े ऊपर। और जब ऊपर पहुंचे हम, तो हम एक दूसरे पे गुस्सा आ रहा था पहुंचना एक अपने आप में एक जंग कि थी। हम लोग क्यों ऊपर चढ़े। हमने मायूस होकर हमने कहा चलो नीचे उतरो बस, हमने अब बसीर यहाँ रुकने का कोई शौक अभी नहीं। हम वज़ीर खान मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। अच्छा जी, वज़ीर खान मस्जिद जाने से पहले भी एक बुजुर्ग का दरबार है, हाँ, उनका नाम क्या है? उनका नाम वैसे ना मैंने वहाँ पे लिखा हुआ था कोई, मुझे भूल गया, मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई उनके नाम को। लेकिन जब घर आके अम्मी को हमने बताया तो अम्मी ने कहा उनका वो इस मज़ार का नाम था सैफ सूफ का मज़ार। वो भी कहते हैं कि बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग थे उस ज़माने में, वो मतलब वो हयात थे, और वो सारा मतलब लोग आते थे दुआएं मांगने उनसे, उन लोगों की दुआएं कबूल भी होती थी। वो अल्लाह ताला वसीले बना देता है बस दुआएं कबूल करने की, यही बात। ये अल्लाह वाले लोग होते हैं, अल्लाह वाले लोगों के दर से अल्लाह ताला खाली नहीं जाने देता। अल्लाह के दोस्त होते हैं ये लोग, तो बस इनको सलाम करना मकसद होता है। ये नहीं होता कि हम उनसे कोई मांगने जा रहे हैं। आप सलाम कर लिया करें, वालेकुम कोई बुरी बात नहीं है। बड़ों को भी तो सलाम करते हैं ना, इनको भी सलाम कर लिया करें। ये वज़ीर खान का थोड़ा सा व्यू आप देखना यहाँ से भी। हम इसके बाद हम मज़ार में चले गए थे वहाँ पे। अच्छा, वैसे एक बुरी बात थी यहाँ मज़ार की, इन्होंने इतनी गंदगी यहाँ पे रखी हुई थी, इतनी मिट्टी थी। हाँ जी, क्योंकि ज़ाहिर है जूते उतार के हम बाहर से अंदर तक गए हैं, तो लेकिन पाँव पे बहुत शदीद मिट्टी लग रही थी, और जगह जगह ना छोटा छोटा कूड़ा भी पड़ा हुआ था। तो एटलीस्ट वो लोग आते हैं और ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं। एटलीस्ट इंतज़ामिया को सफाई का ख्याल रखना चाहिए। लोगों का तो काम ही यही है, ठीक है, लेकिन स्टिल सफाई का ख्याल रखना भाई चाहिए। एक बात और मैं कहूँगी कि ऐसी जगहों पर जो आपके जो जूती चप्पल रखने वाले जो पैसे लेते हैं, हाँ वो जी, तो उनकी बकरी दिहाड़ी लगी होती है। वो तो आप सोचें ना, हम लोग मुझे कितनी पुरानी दुकान है आपकी यहाँ पे? ये काफ़ी तकरीबन 80-85 साल पुरानी, यानी आपके दादा तीसरी पीढ़ी आ रही है। अच्छा, माशाल्लाह। तो आपकी सबसे स्पेशल चीज़ कौन सी है अंकल? ये तो ना खाने वाले कस्टमर डिपेंड करता है कि ये मुझे अच्छी लगी है ये। हाँ, पसंद दुकानदार आने कोई की भी है बात ना, वो अपनी तरफ से चीज़ सही बनाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा बिकने वाली भी तो होती है ना, कोई चीज़ ऐसी होती है जो सबसे ज़्यादा बिक रही होती है। पूरी हलवा भी बिकता है ज़्यादा, और चिकन टिक्की भी बिकती है, काफ़ी बिकती है। और नाश्ता सुबह से आप कितने बजे से लगाते हैं? 1 बजे तक। 1 बजे तक, सुबह 6 बजे से। हाँ जी, आप खुद भी यहीं की रिहायशी हैं? हाँ जी। चलो नाश्ता कर लेंगे। ये ऊपर हमारा घर है। अच्छा, और ये सब चीज़ें आप खुद तैयार करते हैं? मिल के करते हैं। नहीं, रेसिपी तो आपकी होती होगी। हाँ जी। आपका तरीका तो आपका ही होता होगा ना, हाँ जी। बाकी मिल के जो हम तैयार करते हैं। जी।
जी, तो ये झूलेलाल शॉप थी एक, यहाँ पे इनका नाम झूलेलाल था, और ये इन्होंने बताया अभी कि हमारा फैमिली बिजनेस है, 3 जनरेशन हमारी इस पे काम कर रही हैं, ये 3rd जनरेशन है। और ये बस ठीक था नाश्ता, हमें इतना कोई ख़ास अच्छा नहीं लगा। पूड़ियाँ हमने इनसे फ्रेश बनवाई थी, लेकिन मुझे बहुत मज़ा नहीं आया। हाँ अच्छा। इससे बेहतरीन नाश्ता हम जिस एरिया में रहते हैं हमें वहाँ पर मिल रहा है, और इससे कहीं दोनों ही है, चिकन भी दी है। इधर उधर से ये गर्मा गर्म पूड़ियाँ निकाल रहे थे भाई। लेकिन जो चनों का टेस्ट था और जो हलवे का टेस्ट था वो मुझे बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं था, बस एक एवरेज सा टेस्ट था। एवरेज सा टेस्ट। और कचौरी भी कोई बहुत 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 अच्छी नहीं थी, बस कचौरी का जो ठीक। फिलिंग थी ना, वो बहुत सोच समझ के उन्होंने हल्की सी की हुई थी, बहुत ज़्यादा फिलिंग नहीं थी। हाँ जी, मतलब ज़्यादातर उसके अंदर लेयर्स थी, वो जो मैदे की मुझे होती ऐसा हैं। लग रहा है जैसे चिकन का कबाब हो अंदर, और ना शामी सा कोई। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था हमें लगा इस नाश्ते में। और चने भी उन्होंने हमें इतनी कम क्वांटिटी में दिए, फिर हमने थोड़े से उनसे दोबारा से फिर लिए, जबकि हमने 2 ही पूड़ियाँ ली थी सिर्फ। हाँ जी, ये थी हमारी एपिसोड नंबर 2 अंदरून शहर लाहौर की। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। एपिसोड नंबर 3 के लिए आप हमारा इंतज़ार कीजिए और बने रहिए। हमारे व्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और ऐसे ही मज़ेदार व्लॉग्स के आपको मिलते रहेंगे और नोटिफिकेशन आती रहेगी। अपनी स्पीड ऐसा करो, तुमने कौन सी गोली खा ली है?